हालिया हमारे पास मरी का इंसिडेंट हुआ, इस सबसे पहले तो हमारा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसने शादियाने बजाए उन्होंने कहा कि जनाब 1 लाख गाड़ियां इस वक्त मरी में हैं, लोग खुशहाल हो गए हैं, जबकि हमारे पास वहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो है वो 32,000 गाड़ियों की थी और वहाँ पे जो फिगर्स है वो 72,000 गाड़ियां वहाँ चली गई। तो ये मिसमैनेज का क्रेडिट किसको जाता है सर? देखें, ऑफ कोर्स ये एक अटर फेलियर है गवर्नेंस का। ये एक इंतहा दर्जे की नालायकी है कि एक ऐसा स्टेशन जिसकी कोई आबादी भी नहीं है, आपको ये पता होगा और आपके नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ा तारीखी बस्ती है, बहुत पुरानी। सर और इसका शुरू में मैरी, MARRY ये नाम था। और इसका एक तो टर्किश वाले कहते थे कि इसका मतलब है वीडोज, और कुछ एक इख्तरा ये थी कि इसका नाम जो है रिजेस है। फिर ये जो 1850 में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको हिल स्टेशन बनाया और इसकी कुछ अहमियत अभी भी इसकी 2.25 लाख आबादी है टोटल। लेकिन जो ऊपर बाकी 1,75,000 में से 1,55,000 देहातों में रहते हैं, कुल 92 विलेजेस हैं जिसके अंदर ये लोग हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि 1975 के अंदर फिर आप ये देखें कि पहले 1850 में जब अंग्रेज आए तो सिर्फ इसके अंदर यूरोपियन जा सकते थे माल रोड पे। 4 इसके प्रोमिनेंट पॉइंट हैं, एक माल रोड है, एक गुलडन्ना है, एक घड़ियाल है और एक पेट्रियाटा है। ये 4 उभर के ऊपर आने वाले हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद फिर इजाजत मिली गैर यूरोपियन को कि वो माल रोड के ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद बड़ी मेहनत हुई, बहुत कुछ किया। मुझे पता है कि इवन नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का भी जाती इंटरेस्ट लेके तो इनके हालात को बेहतर किया गया। इवन जो परवेज इलाही साहब ने भी, ये जो एक्सप्रेस वे बनी है, सब लोगों की कंट्रीब्यूशन थी और इसको बेहतर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि इस हुकूमत को कोई चीज भी ठीक तरीके से नहीं है, इमरान खान साहब अपनी तौर पे अच्छी चीजें करना चाहते हैं लेकिन उनके जेब में खोटे सिक्के हैं, जो कि आज वावेला कर रहे हैं, कल वो किसी और पार्टी का वावेला कर रहे थे। आज का दिन गुजर गया तो कल आने वाले में जब विसल बजेगी तो ये किसी और पार्टी में होंगे। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक अटर फेलियर था जो आपने बड़ा राइटली बयान किया कि 32,000 की गुंजाइश है, और 32,000 की भी अगर गुंजाइश है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने सारी सड़कें भर देनी है। आप ये देखिए कि SOPs इसकी 1997 में एक दफा नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी और बाकायदा ये बताया गया था कौन। फिर ये 2000 इसके बाद फिर ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में 2014 में उनको रिवाइव किया गया और बताया गया कि कितने सब कैंप्स होंगे, ट्रेनें कितनी हैं, कहाँ कहाँ खड़ी होंगी, और साल्ट स्प्रिंकलर्स लेके दिए 10 वो कहाँ कहाँ होंगे, कितनी बर्फ पड़ जाएगी तो आप उसको क्लियर करना शुरू कर देंगे, इमरजेंसी का निज़ाम क्या होगा। ये तो मतलब है सत्तू पी के, जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं, सोए रहे हैं ना, और रात को लोग बिलखते रहे हैं, मरते भी रहे हैं, तो किसी को कोई परवाह नहीं थी, कोई जा नहीं सकता था। दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर गए हैं जहाज के ऊपर और वो भी चंद एक वो घड़ियाल में उतर के आगे पीछे फिर के वापस आ गए। ऐसे मुल्क नहीं चलता। यू हैव टू बी विद पीपल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए अभी हम इसके ऊपर जाते हैं मोटरवे पे, तो जब धुंध होती है तो पता चल जाता है कि यस, मोटरवे पुलिस इन्फॉर्म करती है। यहाँ के डिप्टी कमिश्नर AC जो मरी का था, इन लोगों की अपनी ड्यूटी है एक हिल स्टेशन को मैनेज करना है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ बस करें, और फिर वेदर फोरकास्ट आज से 7 दिन 6 दिन पहले वो बता रहे थे कि सिस्टम आ रहा है, एंड यू नो कि इससे बर्फ पड़ती है, बर्फ कभी ज्यादा है कभी कम है, तो आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ये इनका अटर फेलियर था जिससे जानी नुकसान हुआ। ये अभी नुकसान पूरे तो नहीं हो सकते सर। बार बार वजीर आजम साहब एक बात करते हैं कि सियाहत को मुल्क में हम फ़रोग देंगे, यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे। अगर यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट होते तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, और ये जो हमारी इमेज बिल्डिंग हो रही है इस वक्त टूरिस्ट की दुनिया में, जो रिपोर्ट जा रही है, इससे हमारा टूरिस्ट को कितना अट्रैक्शन मिलेगी? देखिए ये बहुत बड़ा धचका है कि आपके पास एक ही हिल स्टेशन है जहां कोई आपका प्रॉपर उसके सिस्टम्स हैं,
2 कैडेट कॉलेजेस हैं यहाँ, आपको आपको पता हो, कैनोल टोपा का, मरी का भी है, इसके अलावा लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली है, इसके अलावा पब्लिक स्कूल है। यहाँ एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक चर्च है जो अंग्रेजों के वक्त के अंदर बनाया गया था। तो मतलब ये है कि ये सिटी, इसके अंदर बड़े प्रोमिनेंट होटल हुआ करते थे जो अभी डिग्रेड हो चुके हैं। तो इससे बाहर तो ये इंप्रेशन मिलेगा ना कि यहाँ तो कुछ चीज सेफ नहीं है, ये तो मैनेज नहीं कर सकते। तो हम तो कह रहे हैं कि आप नॉर्दर्न एरिया में, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप वहां सड़कें बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, होटल्स बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिक्योरिटी हो, तो बहुत सा टूरिस्ट आएगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग इनके पास इनकी बातें हैं, दे डोंट नो हाउ टू वॉक द टॉक। दे बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हवा के घोड़े पे। ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं वो मेंटेन नहीं हो रही, तो फिर उसका क्या फायदा। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा एक पुअर इमेज बाहर गया होगा, और इससे हमारी टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है उसके इमेज को और बैरूनी वकार को धक्का भी लगा है। सर, आपका